हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो कैसे हो आप लोग एंड कैसा लगता है आपको मेरा अगर मेरा ऐप पसंद आता है ना तो प्लीज़ 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 यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। एंड जो भी स्टोरी लाइन मैं शेयर करता हूँ वो सिर्फ फैन फिक्शन होती है, मैं जैसे स्टोरी होता है उनका रियल लाइफ से कोई भी लेन देना नहीं होता है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। आज मैं आप लोग के लिए जो हमारी एफ चल रहा है, वन शॉट एफ वांगशिन एफ चल रहा है, जिसका नाम है प्लीज़ कम बैक। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट 2 है एंड नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा। सो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करूँगा। एंड अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना एंड वीडियोस को शेयर भी कर देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो डियर्स, हमें दिखाया जाता है जो एक पर्सन था जो कि बेड पर लेटा हुआ था, जिसकी पूरी बॉडी पर बैंडेजेस लगी हुई थी। एंड वो पर्सन जो है वो काफ़ी टाइम से शायद कोमा में चला गया था, बिकॉज उसके सिर पर भी बहुत ज़्यादा पट्टियाँ लगी होती है एंड वो पर्सन बहुत ज़्यादा वीक लग रहा होता है। एंड हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होती है, एक लड़की आती है जो कि एक डॉक्टर होती है एंड वो अपने हाथ में, उसने वाइट कलर का कोट पहना था एंड अपने हाथ में जो है उसने एक ये रखा होता है, टेलीस्कोप वो रखा होता है पेशेंट को चेक करने के लिए। साथ में अपनी नीडल्स, मेडिसिन और काफ़ी कुछ लेकर वो अपने साथ आई होती है एंड उस पर्सन को चेक कर रही होती है एंड कह रहे होते हैं, हे क्यूट बनी, तुम तो इतने टाइम से सो रहे हो, तुम्हें तो होश आ जाना चाहिए, तुम इतने टाइम से बेहोश क्यों पड़े हो? आई नो आइंक, तुम इतने टाइम से बेहोश पड़े हो, मैं तुम्हारा फैमिली से भी बात नहीं कर पाया हूँ एंड मुझे रीज़न नहीं पता है कि क्या हुआ है और किस वजह से तुमने ये सब किया है, पर तुम्हें इतना बता देता हूँ, तुम इतना टाइम से सो रहे हो और तुम्हारी फैमिली तुम्हें एक डेड पर्सन समझ रही है। उन्हें लगता है कि तुमने सुसाइड कर लिया है, इसलिए तुम उन्हें दिख नहीं रहो और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी होश में आओ और अपनी फैमिली के पास वापस जाओ। एंड मैं आप लोग को इस डॉक्टर का इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये जो डॉक्टर है इसका नाम वेंचिंग है। वेनकिंग जो है वो एक डॉक्टर है जो कि हमारे वैन कॉरपोरेशन के जो हायर हैं, जिनका नाम वैन रूहान है, उनकी एक क्यूट सी लड़की है जिसका नाम वेनकिंग है। उसका एक और भाई है जिसका नाम वेनिंग है। वेनिंग उससे बहुत ज़्यादा छोटा है एंड जो हमारा ये है वेनकिंग, उसका एक और ब्रदर है, बिग ब्रदर है, जिसका नाम वैन चाओ है, जो कि वैन कॉरपोरेशन को हैंडल करता है, वो वहाँ का चेयरमैन है। ओके, सो चलिए अब स्टोरी की तरफ आते हैं। वो वांग विंग के साथ बातें कर रही होती है, इनकह रही होती है, विंग तुम कब तक सोई रहोगी, उठो ना, तुम कब तक कोमा में रहोगे, देखो मैं तुमसे मिलने आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुमसे बात करो, काफ़ी टाइम से मैंने तुमसे बात नहीं किया और मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जैसे जो विंकिंग है वो ये कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें डैड समझ रहे और वो समझते हैं कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे बारे में लोग ऐसा सोचें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी उठ जाओ। इतना कहकर जो विंकिंग जो होती है वो नीडल को, सिरिंज को भर रही होती है, विंग को लगाने के लिए, तभी विंग के जो हैंड्स हैं उनमें मूवमेंट होती है, उसकी आंखों में भी थोड़ा सा मूवमेंट होता है, उसकी आंखों की पतलियाँ जो होती हैं वो थोड़ा सा हिलती हैं, जिस वजह से जो विंकिंग है उसे समझ में आ जाता है कि वो पर्सन होश में आने वाला। तो धीरे धीरे जो वो पर्सन विंग होता है हमारा आंखें खोलता है एंड वो अपने अराउंडिंग इतना टाइम तक उसका वो कोमा में था, उसका आंखें बंद था, तो उसको लाइट में एडजस्ट होने के लिए कुछ टाइम लेता है एंड वो अपनी आंखों को खोलते हुए ही देखता है कि वहाँ पर जो है हमारी वेनकिंग खड़ी है एंड वो एक क्यूट से स्माइल देखते हुए कहती है, हे तुम्हें होश आ गया, हाय थैंक गॉड यू वेक अप, मुझे तो लगा था तुम अपनी आंखें ही नहीं खोलोगे, मैं डर गया था बहुत ज़्यादा, तुम्हें पता है। तुम्हारा वेन कहते तो तुम क्यों डर गई थी वेनकिंग? वेनकिंग कहते हैं, थैंक गॉड कि तुम्हें मेरा नाम भी याद है, मैं तो भूली, मुझे लगा था कि तुम तो मुझे भूल ही गए होंगे। तुम्हारा विंग जो होता है वो अपनी क्यूट से एक स्माइल देता है जो उसको ऑक्सीजन मारता है उसके अंदर से एंड वेनकिंग कहते हैं, हे तुम्हारे क्यूट से बनी टिप्स कितने क्यूट लग रहे हैं, बट आई विश, चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एग्जामिन कर लेती हूँ अच्छे से, फिर देखती हूँ तुम्हारी मूवमेंट करके। विंग कहता है ओके। फिर वेनकिंग कहती है कि विंग आई नो, मुझे पता है कि मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए, बट क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुमने सुसाइड करने का कोशिश क्यों किया था? तुम्हारा विंग जो था उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड विंग अपना हाँ मुंह जमा होता था वो हाँ में हिलाता है एंड कहता है, एक्चुअली विंग की बात ये है कि फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है विंग जो होता है अपनी कंपनी से निकलता है बहुत हैप्पीली, बिकॉज वो वांगजी से मिलने के लिए जा रहा था एंड विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ लव में थे, तो उन दोनों का लव अफेयर चल रहा था। तो विंग बहुत हैप्पीली वहाँ पर जा रहा होता है एंड विंग को नहीं पता होता, कार में जा रहा होता है, तभी जो रेड लाइट होता है वहाँ पर सभी कार्स रुकती हैं एंड कार्स के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर विंग अपनी कार में वेट कर रहा होता है एंड अपनी घड़ी को बार बार देख रहा होता है, बिकॉज वो वांगजी से मिलना चाहता था, इसलिए वो बार बार वहाँ पर देख रहा होता है एंड वो जब खोलता है, वो जब अपने
गाड़ी का जो कांच होता है उसे नीचे करता है तो देखता है कि उसके सामने वाली गाड़ी में उसका प्यार, उसका लव लंचा खड़ा है, आई मीन लान वांगची बैठा हुआ है एंड उसके साथ एक गर्ल बैठी हुई थी जो उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हुई होती है। लान वांगजी ने अपनी नॉर्मल ड्रेस नहीं डाला था, जैसा कि लान वांगजी नॉर्मली ड्रेसेस पहनता है, आई मीन वो ज़्यादातर जो है वो फॉर्मल ड्रेस में ही दिखता है, आई मीन कोट पैंट वाइट शर्ट एंड विथ टाई ब्लैक शूज़, मतलब परमानेंट वो एक सीओ की तरह जाता है। लेकिन उस दिन वो नॉर्मल दिख रहा था मुझे। फिर उसके बाद जो विंग कहता है मैंने उसका पीछा किया, वो उस लड़के के साथ एक खंडर में गया था और वहाँ पर उन दोनों ने इतना कहकर विंग जो था वो रो से रोता है एंड वैन किंग उसे हक कर लेती है। कहते क्या हुआ था विंग, मुझे पूरी बात बता। विंग कहता है वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो। मैं जल्दी से वहाँ से, जैसे वो मुझे देख ना ले इसलिए मैं वहाँ से जल्दी से भाग सीधा लैंड कॉर्पोरेशन में पहुँचने के बाद उसी टाइम जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर वांगजी का कार आया, बट वो कार दूसरी कार था और वांगजी अपनी दूसरी ड्रेस में था, आई मीन फॉर्मल ड्रेस में था। उसका लुक पूरा चेंज लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि वो वही पर्सन है। और जब मैंने उससे बात करने का कोशिश किया तो उसने मुझ पर गुस्सा किया और मैंने जब उससे ये कहा कि उसने मुझे चीट करा है तो उसने मुझे धमकाने की कोशिश की, उसने मुझे मैनिपुलेट करने का कोशिश किया एंड उसने कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बट बैंकिंग में तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, अगर इंसान किसी का बोला हुआ बात को सच नहीं समझता है, आंखों देखे पर ही विश्वास करता है, तो मैंने भी आंखों देखे पर भी विश्वास किया। मैंने खुद वांगची को वहाँ पर एक पर्सन के साथ देखा था, उस लड़की के साथ वो सब कुछ करते हुए, तो वो मुझे झूठा कैसे कह सकता है। हम दोनों का झगड़ा उस दिन इतना बढ़ गया कि मैंने रूफ से नीचे कूद गया। फिर मुझे उसके बाद बिल्कुल याद नहीं, क्या तुम मुझे बताओगी उसके बाद क्या हुआ था। तो वैन किंग अपना सिर को उठाते हुए थे, विंग प्लीज़ शांत हो जाओ, कूल डाउन प्लीज़, गहरी गहरी सांसें लो। विंग गहरी गहरी सांस लेता है। फिर वैन किंग उसे बेड पे बिठाती है एंड कहती है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस दिन तुमने ये सब किया था उस दिन मैं तुम्हारे ही ऑफिस में आ रही थी, बिकॉज तुम्हारा एक एम्प्लॉय जिसका थोड़ा सा चोट लगा था जिसके हैंड में, मैं उसे बैंडेज करने के लिए ही आ रही थी। तभी मैंने वहाँ से तुम्हें कूदते हुए देखा, मैंने देखा कि लोग तुम्हें वहाँ पर देख रहे हैं बट कोई तुम्हें लेकर नहीं जाता। मैं वहाँ पर लेके गई बट मैंने लोगों को ये दिखाया कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया है ताकि लोग सोचें कि तुम नहीं हो, बिकॉज मुझे लगा तुम्हें किसी ने जानबूझकर धक्का दिया था और मैं चाहती थी कि वो पर्सन समझे कि तुम ऑलरेडी मर चुके हो ताकि वो पर्सन दोबारा तुम्हें हर्ट करने का ना सोचे। इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से उठाकर अपने हॉस्पिटल लेके आई, मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीटमेंट किया। तो विंग कहते इस बात को कौन जानता है कि मैं लाई हूँ। तुम्हारी वैन किंग कहती है मैं, मेरा ब्रदर वेनिंग, मेरा ब्रदर वन चाओ एंड माई फादर मदर, बाकी किसी को पता नहीं कि तुम जिंदा हो, बिकॉज हमने ये बात किसी को भी शेयर नहीं करा। तो विंग कहते हैं ठीक है। उसके बाद जो हमारी वैन किंग होती है वो बताती है कि मैं तुम्हारा उस टाइम से यहीं पर तुम्हारा इलाज कर रही हूँ, तुम्हें हर दिन ऑपरेट कर रही हूँ और मैंने कभी नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ होगा और तुम इतने ज़्यादा प्रॉब्लम से बीत रहे होंगे। एंड ये हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग ने जब उन दोनों को एक साथ देखा था तो विंग बहुत ज़्यादा टूट गया था अंदर से, बिकॉज जब वो वांगजी के ऑफिस पहुंचा था तब भी उसकी आंखें बिल्कुल रेड थी एंड वो रोते रोते वांगजी से फाइट कर रहा था एंड फाइट करते करते ही उसने जो है वो रूप से कूद गया था। फ्लैशबैक यहीं पे स्टॉप होता है। हमारा विंग कहता है मैंने उसके साथ इतना प्यार किया वैन किंग, बट उसने मुझे इतना ज़्यादा चीट किया, आई हेट हिम, आई रियली हेट हिम। हमारे वैन किंग कहते हैं प्लीज़ विंग रोना बंद करो। उसके बाद वैन किंग जो थे विंग को कंसोल्ट करते हैं एंड उसे अच्छे से उसका मास्क वगैरह हटा देते हैं, उसको अच्छे से क्लीन करती है एंड उसको उसके नॉर्मल ड्रेसेस पहनाती है। फिर विंग जो था वो थोड़ा नॉर्मल होता है। वैन किंग उसे खाने के लिए कुछ देती है, बिकॉज विंग ने कुछ टाइम से कुछ खाया नहीं था, तो उसके लिए कुछ पतला पतला सा खाना बनाकर लेके आती है। उसके लिए छोटा सा जो हमारा मूंग दाल का खिचड़ी होता है वो उसके लिए बनाकर लेके आती है ताकि विंग को वो हैवी खाना नहीं दे सकती, इसलिए। उसके बाद वेनिंग आता है, वेनिंग जो होता है वो विंग के लिए सूप लेके आता है, विंग सूप पीता है एंड वेनिंग उससे बहुत क्यूटली हेलो करते हुए कहता है हेलो वीव काका आप कैसे हो, आई नो कि आप अच्छे होंगे, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, मुझे लगा था कि मैं आपको दोबारा देख नहीं पाऊँगा बट थैंक गॉड मेरी चीज़ें ने तुम्हें बचा लिया, तुम कितने क्यूट हो ना काका। तो विंग कहता है प्लीज़ बस आप मुझे मक्खन मत लगा। आप लोग को एक बात बता दूँ, जो हमारा वैनिंग है वो एक ओमेगा है, हमारी वैन किंग है वो एक अल्फ़ा है एंड वैन किंग जो है उसका ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम म्याम म्याम है, जो कि हमारे जिन कॉर्पोरेशन के जो हायर है जिनका नाम जो जिन जुशवान है वो उसका सेकंड सिस्टर है, आई मीन उसका म्याम म्याम जो है उसका एक और सिस्टर है जिसका नाम जिसू है, जो कि बहुत
जिसका शादी हो चुका है, जो कि अपने हस्बैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। ओके, सो स्टोरी पे आता है। उसके बाद हमारा विंग जो होता है वो वेनिंग के साथ बात करता है। वेनिंग और विंग बहुत अच्छे से बात करते हैं। वेनिंग जो है उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम नी हुसैन है, जो कि एक अल्फा है, जो कि नी कॉर्पोरेशन जिनका नाम नी विंजो है, जो कि वहाँ के हेड है, उनका सेकंड ब्रदर है, उनका छोटा भाई है जिसका नाम नी हुसैन है। नी हुसैन एक बहुत क्यूट सा अल्फा है, जो कि अपने ब्रदर के साथ पूरा उनका हेल्प करता है पूरे काम में। वो वांग जी का बेस्ट फ्रेंड है। एंड वांग जी के 2 बेस्ट फ्रेंड है, जिसमें से एक का नाम है शिनचैन और दूसरे का नाम है नी हुसैन। वो दोनों वांग जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड विंग के जो फ्रेंड्स हैं उनका नाम है नी हुसैन, जो हमारा ये है पेनिंग है वो शू यांग, एंड हमारा जो लैन शिचैन है वो भी विंग का बेस्ट फ्रेंड है। ओके, सो स्टोरी पे चलते हैं। उसके बाद हमारा विंग जो था वो बहुत अच्छे से बातें करता है। धीरे धीरे हमारा विंग रिपेयर हो रहा होता है। एंड दूसरी तरफ हमारा वांग जी अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट में रखता है कि उसकी वजह से विंग ने जो है वो सुसाइड कर लिया। बट वांग जी को एक्चुअल में रीज़न पता भी नहीं है, बिकॉज विंग ने उस पर सीधे आकर सिर्फ उस पर ब्लेम लगाया था कि उसने विंग को चीट करा, बिकॉज विंग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और विंग नहीं चाहता था कि वो उसको हर्ट करे या उससे धोखा दे या डिस करे। ओके, सो डियर्स, हमें उसके बाद जो है वो सीन दिखाया जाता है। हमारा जो विंग होता है वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। एंड वैनकिंग जो थी वो उसे कहती है तुम बिल्कुल तैयार हो ना, तो विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग जो था अपने फेस पे मास्क लगाता है, अपनी आइज़ में गॉगल्स पहनता है एंड ब्लैक कलर का टोपी लगाता है एंड अपने को पूरी तरह से कवर करके वो बाहर निकलता है। उसके बाद वो वैनकिंग जो थी वो उसे लेके जियांग कॉन्वर्सेशन पहुँचती है, जहाँ पर वो जियांगचन के साथ अपॉइंटमेंट लेती है एंड विंग उसके साथ ले जाने जियांगचन जो होता है, जब वो वैनकिंग के साथ किसी नज़र फंस कर देता है तो वो पूछता है कि वैनकिंग ये कौन है। तो वैनकिंग उसे बताती है कि इस तरह से बात है एंड ये तुम्हारा ब्रदर है। जैसे ही विंग अपना मास्क वगैरह सब कुछ अपना फेस रिवील करता है तो हमारा जियांगचन बहुत ज़्यादा रोता है एंड कहता है काका आप वापस आ गए, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। आई नो, मुझे पता था कि आपको कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू गॉड, आप जिंदा हो काका। उसके बाद विंग जो होता है उसे हक करता है। वांग जो हमारा जियांगचन होता है वो अपने फादर को बताता है, उसकी मदर को भी बता। वो सभी मिलकर बहुत खुश होते हैं एंड वो लोग विंग बताता है कि वांग ने उसे किस तरह से चीट किया है। बट हमारा जियांगचन कहता है अगर उसने तुम्हें चीट किया था, बट वो तो गिल्ट में है कि उसकी वजह से तुमने ये किया। उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्यों तुमने सुसाइड करा था। तो विंग कहता है ये बात तो तुम्हें वांग जी की बता सकता है, ये बात मुझसे बता, एंड हो सके तो किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर वापस आ गया। तुम्हारे जो यंग फैमिली है ना, तो वो कहते हैं ठीक है, मैं अपने बच्चे को दोबारा से खोना नहीं चाहता हूँ। एंड विंग को वो थैंक्स कहते हैं एंड उस पर गुस्सा भी करते हैं कि तुमने क्यों विंग को हमारे पास नहीं लेके गया, क्यों नहीं लेके आया। उस दूसरी तरफ हमें सीन शिफ्ट करके वांग जी का दिखाया, जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था एंड कह रहा होता है विंग प्लीज़ वापस आ जाओ मेरा लाइफ में, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, प्लीज़ आई नीड यू, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। उसके बाद हमारा वांग जी जो होते हैं वो सो जाता है एंड हमारे जियांगचन और विंग जो होते हैं वो अपने घर जाते हैं। घर पे आकर वो अपनी मॉम से मिलता है। मैडम यू विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं एंड उसको गले लगा कर रोते हुए कहते हैं मेरा बच्चा तुम ठीक हो, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया मेरे बच्चे। उसके बाद विंग कहता है नहीं मॉम, आपका गुड विशेष मेरे साथ हमेशा था, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद विंग की मदर उसके पूरे फेस पे किस करती है। वो लोग डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद वो सो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें नॉन मेंशन का सीन दिखाया, जहाँ पर जो हमारे जियांगचन और जो हमारे लांच है उनकी शादी की तैयारी बहुत धूमधाम से की जा रही होती है। एंड उसके बाद हमें थोड़ा सा टाइम स्किप करके दिखाया, इसी तरह उनका जो मन मुटाव वो बढ़ता जाता है। फिर हमें लांचन और जो जियांगचन है उनकी शादी का सीन दिखाया जाता है। शादी बहुत अच्छे से ग्रैंड तरीके से जो होती है ऑर्गेनाइज़ की गई होती है। और जो हमारे लांचन होते हैं वो जो होता है हमारा मेन बैंक्वेट होता है, वहाँ पर अपने हस्बैंड का जियांगचन का वेट करता है, अपने ओमेगा का वेट कर रहे होते हैं। तो हमारा जियांगचन आता है, बट जियांगचन अकेला नहीं आता है, उसके साथ एक और पर्सन आता है जिसे देखकर सभी की आंखें फटी रह जाती हैं। बहुत टू हमारा वांग जी का आंखा भी बड़ा हो जाता है देख के। एंड वो देखता है कि वो पर्सन कौन है एंड उसके मुंह से एक ही वॉइस निकलता है हाइंग। तो हमारा जो सभी लोग आएंगे कर रहे होते हैं, बट हमारा विंग जो होता है वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। वो वांग जी की तरफ एक नज़र देता है, फिर इग्नोर करते हुए वो वहाँ पर जाता है, लांचन के हाथ में जियांगचन का हाथ देता है एंड कहता है मेरे ब्रदर का ख्याल रखना, मैं नहीं चाहता कि उसकी आंखों में इतना सा भी छोटा सा भी आंसू आए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। लांचन कहते मैं प्रॉमिस करता हूँ विंग, मैं जियांगचन को बहुत खुश रखूँगा एंड उसको कभी हर्ट नहीं करूँगा। तो विंग कहता है गुड बॉय। उसके बाद हमारा विंग जो है वो स्टेज से नीचे आ जाता है, वो अपने फादर मदर के पास खड़ा होता है। सभी लोग शादी को एंजॉय कर रहे होते हैं एंड वांग जी जो होता है उसका पूरा ध्यान हमारे विंग की तरफ होता है, बट विंग उसे इग्नोर करता है टोटली।
शादी की अच्छे से रस्में होती हैं, उन दोनों का शादी कंप्लीट होता है, फिर उन दोनों को हस्बैंड जो है वो अनाउंस करते हैं, फिर दोनों किस करते हैं एंड उसके बाद रिंग एक्सचेंज करने के बाद वो दोनों परमानेंटली हस्बैंड्स बन जाते हैं। उसके बाद हमें जो है टाइम स्किप करके सभी लोग खाना खा रहे होता है, हमारा वांगजी जो है वो विंग के पीछे आता है एंड उसके शोल्डर पर हाथ रखते हो कहता है विंग। तभी हमारा विंग पीछे मुड़ता है एंड कहता है सो तुमसे मुलाकात हो ही गया मिस्टर लान वांगजी। हमारा वांगजी कहता है प्लीज़ विंग मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ मेरे साथ चलो। हमारा विंग कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है मिस्टर लान वांगजी, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना और मैं नहीं चाहता कि मेरे ब्रदर की शादी में कुछ भी गड़बड़ हो। तो मेरा वांगजी कहता है प्लीज़ विंग मेरे साथ चलो। विंग जो होता है वो कहता है ठीक है। उसके बाद विंग जो होता है वो रूम में जाता है एंड वांगजी जो होता है रूम का गेट बंद करते हैं, जल्दी से विंग को जो है वांगजी हक कर लेता है। कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विंग, तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। एंड विंग उसको दूर हटाते हुए कहता है उसके हाथों को एंड कहता है अपने ये मगरमच्छ के आंसू अपने पास रखो, मैंने खुद तुम्हें किसी और पर्सन के साथ इतना कहकर विंग चुप हो जाता है। वांगजी कहता है क्या क्या देखा है तुमने, हाँ बताओ मुझे। सो डियर नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, क्या विंग और वांगजी का बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है क्या वो ठीक हो पाएगा। आई होप कि मैंने आप लोग का कन्फ्यूज़न दूर कर दिया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने दूर कर दिया है। अभी लास्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड हो सके तो प्लीज़ 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 यार गिव मी मोर सपोर्ट। ओके सो love you my Shanwang and Wangshin family, love you and thanks for watching, take care, see you soon now.